अस्सलाम वेलकम बैक टू अ कोर्स जो कि हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है फॉर दोज पीपल जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। ये कह लें कि कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी बंदा किसी भी बैकग्राउंड से है, बेशक आईटी से है या मार्केटिंग से है, सेल्स से है, वो किस तरह डेटा साइंस के अंदर अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता है। अभी तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं दे वर मोस्टली रिलेटेड टू दी 9, ठीक है। एक टूल से रिलेटेड के टूल इंस्टॉल किया उसको, वो कि अभी हम टूल की इंपॉर्टेंस और जिस तरह जो है वो क्या होती है ओवरऑल फ्लो के अंदर वो हमने क्लियर की। बट अभी जो आने वाली 3-4 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम जो है ना वो डेटा साइंस का बज़वर्ड जो है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली अनरैप करेंगे। मेरा फोकस जो है वो इसको एवेंचुअली एक डीप डाइव लेना अगली 3-4 एक ही वीडियो में लेने के बजाय आई विल ट्राई टू ब्रेक इट दिस वर्ड्स इनटू मल्टीपल स्टेप्स, और हर वीडियो के अंदर ना एक टेक वे रखूँगा डेटा साइंस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूँ कि डेटा साइंस है क्या, तो डेटा साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। और इस वीडियो का जो मेन टेक अवे होगा वो यही है कि वो आपने ये याद रखना है कि डेटा साइंस जो है इट्स नॉट कह लें कि एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड डोमेन है जस्ट लाइक मैथ्स एंड स्टैट्स, कंप्यूटर एंड आईटी, बल्कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो तीन फील्ड्स हाईलाइट करने वाली हैं, एक है आप कंप्यूटर एंड आईटी, दूसरा जो है वो मैथ्स एंड स्टैट्स है, तीसरा है डोमेन एंड बिजनेस नॉलेज। इन तीनों डोमेन्स का जो ओवरलैप है वो मिल के डेटा साइंस बनाता है, इसलिए हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि डेटा साइंस जो है वो क्यों इतना ज़्यादा बज़वर्ड स्ट्रॉन्ग बज़वर्ड बनती जा रही है, या ऐसी चीज़ क्या है कि ये जो है ना वो कह लें कि हर बंदे की अब ज़बान पे है, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू लर्न डेटा साइंस, व्हाट्स द रीज़न। इस चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिलती है जो मैं अक्सर उस्मान अकरम एक डेटा साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जब मैं उनके तो मैंने सेमिनार सुने तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल वो देते हैं जो वर्थ शेयरिंग है इस पूरे अभी स्टोरी लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल वो लोगों से पूछते हैं कि यार ये पिक्चर किस चीज़ की है, ठीक है। तो लोग बताते हैं कि ये बग्गी है, एक हॉर्स कार्ट है, ठीक है। एक पुराना कॉन्सेप्ट था ट्रैवलिंग के लिए। अक्सर हम पुराने सीज़न जब नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे देखते हैं तो वी यूजली सी लॉट ऑफ दिस इन दिस सीजन्स, ठीक है। इस चीज़ को फर्दर आगे मूव किस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल लेते हैं 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क की 1900 की, और ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं। यहाँ से वो चीज़ों को पेसअप करते हैं कि यार एआई या डेटा साइंस की जो फील्ड है, डो नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है, फॉर योर कैरियर, फॉर योर फ्यूचर, या कह लें कि ओवरऑल जिस तरह वर्ल्ड जा रही है उससे रिलेटेड आप इसको लाइट नहीं ले सकते। उसकी एग्जांपल जस्ट फॉर कंपैरिजन वो लेते हैं कि एक बिजनेस इंसाइडर का एक मशहूर आर्टिकल है कि ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन ने किस तरह चीज़ें चेंज की। फॉर एग्जाम्पल 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क है, तो अगर आप इस पर देखें तो इस पर आपको अगर मेजरली देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना वो बगियाँ नज़र आ रही हैं। इसमें अगर कार एक सर्च करें या ऑटोमोबाइल सर्च करें तो ये एक ऑटोमोबाइल है जो कि बड़ी ढूंढने से मिलती है आपको, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम वो कहते हैं कि जस्ट लाइक बिजनेस इंसाइडर वाले कि जस्ट विद इन 13 ईयर्स सेम रोड है, सेम सिटी है, सेम प्लेस है, अगर आप इस पे अब जो है वो कोई बग्गी देखें तो आपको मुश्किल से मिलेगी। जो राइट साइड पे पिक्चर है, द रोड हैज़ बिन फ्लडेड बाय कार्स ऑटोमोबाइल्स इन 13 ईयर्स। एक ऐसी चीज़ जो कि 13 साल पहले रेयर थी, ठीक है, और जो 13 साल पहले जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, इन 13 ईयर्स चीज़ें इस तरह चेंज हुई कि जो है वो उस रोड पे चीज़ें जो हैं वो आपको ऑब्सलीट हो गई, ठीक है। अब बग्गी आपको इस रोड पे 13 साल के बाद कहीं नहीं नज़र आ रही थी। इट वॉज एवरीवेयर कार्स रनिंग ऑन पेट्रोल या डीजल, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल, ठीक है। इसी चीज़ को जब वो आगे अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर लेके चलते हैं तो अक्सर एक चीज़ शेयर करते हैं कि बाय 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टैट्स कि बाय 2023 40% ऑफ द टास्क आवर्स जो कि ह्यूमंस बैठ के करते हैं वो मशीन्स किया करेंगी, ठीक है। दिस इज़ अ प्रूवन स्टडी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन दूसरी जो एक इंसाइट है जो वर्थ शेयरिंग है वो ये है कि बाय 2022, ठीक है, जो कॉर्पोरेट अरीना है या जो स्किल सेट का अरीना है वो इस तरफ मूव हो रहा है कि लोगों को अपने स्किल जो हैं अपस्किल या रीपोजिशन करने पड़ेंगे, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल के मार्केट के अंदर एक ऐसा
कह लें कि एक एक चेंज लाती जा रही हैं, एवोल्यूशन लाती जा रही हैं, जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा एक्सपायर होती जा रही हैं, ठीक है, वो डेड एंड या ऑब्सलीट होती जा रही हैं, क्योंकि वो काम ज़्यादा मशीन्स करना शुरू हो गई हैं। दूसरी साइड पे न्यू स्किल सेट या न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इमर्ज होती जा रही हैं, ठीक है। इन दोनों स्टैट्स के पीछे जो दो मेजर कह लें कि जो जो स्किल सेट्स हैं वो हैं एआई एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इस सारी जॉब अरीना के अंदर, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल के अंदर जो दो चीज़ें फ्यूल अप कर रही हैं वो एआई और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम जब आगे लेके चलते हैं तो पॉइंट वही हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी एग्जांपल्स के अंदर, या एक जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि यार इट्स द टाइम नाउ टू रीअसेस योर रिज्यूमे, ठीक है, कि आपकी रिज्यूमे पे भी क्या है, ठीक है, और डाउन द रोड यही रिज्यूमे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या आपको कोई हेल्प करेगी इंडस्ट्री के अंदर रेलिवेंट रहने की या नहीं। तो इससे भी रिलेटेड एक अलग से स्टडी है कि यार बाय 2025 मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स ऐसे स्किल सेट हैं जो कि आपकी रिज्यूमे के ऊपर होने ही होने चाहिए, अदरवाइज कंसीडर योर सेल्फ ऑब्सोलीट इन इंडस्ट्री, ठीक है। आपकी निस्बत वही बात है कि ऑन लेफ्ट साइड जिस तरह 5th एवेन्यू पे देखा, ठीक है, इट नाउ प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आफ्टर 13 ईयर्स उस ऑटोमोबाइल वाले रोड पे एक सिंगल बग्गी बनना चाहते हैं या कार्स बनना चाहते हैं, ठीक है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू। सो एक्सपेक्ट कि बाय 2020 आपकी रिज्यूमे पे अगर डेटा साइंस का स्किल सेट नहीं है तो कंसीडर योर सेल्फ ऑब्सोलीट इन विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। और ठीक है, आप ये देखें कि ये समझें कि आप यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू अपग्रेड और टू मूव वर्टिकली। अगर हम इसको आगे भी चलें तो एक और चीज़ अक्सर जो 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 मैं ऑब्जर्व करता हूँ इन मार्केट कि यार आपकी रिज्यूमे के ऊपर डाउन द रोड ना चीज़ें चेंज होती जा रही है, इंडस्ट्री इस तरह चेंज होती जा रही है कि आपकी रिज्यूमे के ऊपर अब लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपका एक प्राइमरी स्किल होगा, ठीक है, वो प्राइमरी स्किल जो है उसके साथ आपका एक सेकेंडरी स्किल होगा तो आपकी जो रिज्यूमे की जो वर्थ बनेगी वो दोनों को मिला के बनेगी। इस प्राइमरी स्किल के अंदर आप मार्केटिंग के बंदे हो सकते हैं, आप फाइनेंस के बंदे हो सकते हैं, आप जो है एचआर के बंदे हो सकते हैं, आप जो है वो सेल्स के बंदे हो सकते हैं, आप जो है वो आईटी के बंदे हो सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास एक सेकेंडरी स्किल होना चाहिए जो कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स होगा। और ये वर्ल्ड, ये कह लें कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये जॉब अरीना, ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी डोमेन, ये इस तरफ जा रही है कि ये चीज़ अब कांस्टेंट होती जा रही है। आपका प्राइमरी स्किल तो चेंज हो सकता है हर पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट सेकेंडरी स्किल कांस्टेंट होगा। ये चाहे आप किसी डोमेन में आप जॉब होल्डर हैं, चाहे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आप हो सकता है फूड का बिजनेस रन कर रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट रनिंग योर बिजनेस थ्रू एआई यू आर गोइंग टू ऑब्सोलीट, ठीक है, आपका बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपको सीवियर किस्म का कंपटीशन मिलेगा मार्केट के अंदर। सेम गोज ट्रू फॉर ओरिजिनल इंडिविजुअल पर्सन कि एक इंडिविजुअल पर्सन को एक प्राइमरी स्किल अपना मेंटेन करना पड़ेगा और एक कांस्टेंट सेकेंडरी स्किल मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट के अंदर रेलिवेंट और कम्पिटिटिव रहेंगे। तो आपने अपनी रिज्यूमे को इस तरह अपग्रेड करना है कि आपके पास एक प्राइमरी स्किल हो और एक सेकेंडरी स्किल सेट हो, आपकी रिज्यूमे की वर्थ इन दोनों को मिला के बनेगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि जब ठीक है प्राइम ये चीज़ें होनी चाहिए, एआई ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन की हमने बात की, विद इन 13 ईयर्स चीज़ें चेंज हो गई, देन फिर जो है वो आपकी क्या कह लें इसको डेटा साइंस की डोमेन की तरफ हम मूव कर गए कि नेक्स्ट अब स्किल क्या होना चाहिए। अब बात ये है कि अच्छा ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तब स्टार्ट कहाँ से करें, अब ये डेटा साइंस को सीखना कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। लाइक अब जब बात सीखने की आती है तो हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो है गूगल, जिस पे हम जो है, और डेफिनेटली ये गूगल जहाँ पे हमें सपोर्ट करता है। दूसरा जो है वो गूगल की मदद से बहुत से लोगों ने अपने आप को सेल्फ लर्नर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, थैंक्स टू गूगल, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें अपने ऑन पे सीखते हैं और सेल्फ लर्नर होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम अगर जब गूगल पे सर्च करते हैं कि यार डेटा साइंस कहाँ से सीखी जाए और हम गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं तो जी हमें ढेर सारे टूल्स लिस्ट के नाम मिलता है, जिसके अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, पांडाज, एनाकोंडा, जुपिटर, डीप लर्निंग, सुपरवाइजर, एक 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 प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल जाता है जब हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है।
और उस पे सोने पे सुहागा ये है, या कह लें कि उसके ऊपर एक जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम आगे चलते हैं तो हमें लगता है कि उफ, कोडिंग, हर जगह कोडिंग है, ये तो कोडिंग के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो कि कोडिंग के साथ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ जो है वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है या इतने ईज में नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ना वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार उफ, ये तो ऐसी फील्ड है जो कि मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है, तो एक किस्म का कह लें कि एक फियर क्रिएट होता है कि यार दिस इज़ अ डोमेन जो कि मेरे लिए डिज़ाइन नहीं की गई। ठीक है, इट्स अ रियलिटी, डेटा साइंस ये इज़ अ रियलिटी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग रियलिटी डाउन द रोड। ठीक है, बट जब हम अब सीखने लगते हैं गूगल पे बैठ के, तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यार ये चीज़ तो डोमेन मेरे लिए बनी नहीं है। तो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि यार इस प्लेथोरा ऑफ टूल्स के अंदर से, ठीक है, इस कम्प्लेक्स पाथ के अंदर से एक ईजी वे आउट, ठीक है, या एक ईजी एक गाइडेड पाथ आपके लिए, आपको सपोर्ट करना किस तरह आप लोग जो हैं, आप बेशक डॉक्टर हैं, आप बेशक एचआर के बंदे हैं, आप बेशक जो है वो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के बंदे हैं, सेल्स के बंदे हैं, डेटा साइंस का सीखना इट्स नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, इट्स जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको कोई प्रॉपर पाथ या गाइडेंस दें। और ये कोर्स इन्हीं गाइडलाइंस पे बनाया गया है कि यार कोई भी बंदा किसी भी डोमेन से एक किस्म का उसने अगर अपने आप को अपनी रिज्यूमे अप स्किल करनी है, अपना नॉलेज अप स्किल करना है क्रॉस डेटा साइंस, तो वो इस चीज़ में कैसे लेके चल सके। अब इस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो हमने पहले भी मैंने एक चीज़ जो एम्फेसाइज की, या कह लें कि स्लाइड का जो मेन टेक अवे था डेटा साइंस का, और मैंने बताया कि मैं डेटा साइंस के वर्ड को स्लोली एंड ग्रेजुअली अनरैप करूँगा। एक ही वीडियो या एक ही सेशन के अंदर मैं कंप्लीट डेटा साइंस को एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाऊँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड करता जाऊँगा, और अगली 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि डेटा साइंस का कंप्लीट जो वर्ड है वो हम उसको अनरैप करें एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, और अब इसके अंदर अगर देखें, जो जब डेटा साइंस मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, विच मीन्स कि मुझे जो है वो 3 डिफरेंट डोमेन्स जो है वो सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें आईटी और नॉन आईटी गाइस की दो सेगमेंट्स बनाए हैं मैंने, 2 स्प्लिट्स की हैं। अब पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाली ये बात है कि आप जिस मर्जी डोमेन से हो, अगर आप डेटा साइंस सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 स्किल्स में से 2 स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इन स्किल्स का कम्बिनेशन चेंज होगा अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, या कह लें कि आप थोड़े आईटी प्रूव्ड हैं, या आईटी के साथ थोड़ी आपकी ईज डेवलप हुई है, तब भी आपको 2 स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तब भी आपको 2 स्किल्स सीखने पड़ेंगे, सिर्फ कम्बिनेशन चेंज होगा। और हर बंदे को, या कह लें कि किसी भी डोमेन से जब वो डेटा साइंस के अंदर इंटर होने लगेगा तो उसकी कंप्लायंस 1/3 होगी। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आईटी बैकग्राउंड से है, उसको मैथ्स एंड स्टैट्स सीखना पड़ेगा। अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो उसको भी जो है वो मैथ्स एंड स्टैट्स, जो कि इस डेटा साइंस के पीछे होता है, एल्गोरिथम्स के पीछे, जो हम आगे जाके अनकवर करेंगे, वो उसने सीखना ही सीखना है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, जो जिन 2 स्किल्स के क्रॉस आपकी देखें कि यहाँ पे कम्बिनेशन चेंज है, कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास स्टार्ट में जो है वो बिजनेस नॉलेज नहीं होगा, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। आईटी वाले बंदे को ये चीज़ ग्रीन टिक के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, आपका मार्केटिंग का बंदा है, आपका सेल्स का बंदा है, उसके पास ये ऑलरेडी डोमेन नॉलेज है कि हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कस्टमर के इश्यूज़ क्या होते हैं, रेवेन्यू के चैलेंजेस क्या होते हैं। सेल्स वाले बंदे को सेल्स की चीज़ें बड़ी डिटेल में पता होगी कि सेल्स साइकिल क्या होता है, सेल्स से चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, सेल्स की क्वालिटी क्या होती है। ये सारा डोमेन नॉलेज उसके पास डे 1 से होगा नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले बंदे का। ठीक है, दूसरा जो है देखने वाले कंप्यूटर आईटी वाले बैकग्राउंड का बंदा, आईटी वाला बंदा डेफिनेटली यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा एडवांस्ड होगा, उसको चीज़ें पहले पता होंगी। और नॉन आईटी वाले बैकग्राउंड वाले बंदे को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, या यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि आप जिस मर्जी डोमेन से आएँ, विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस ऑन डे 1 योर कंप्लायंस विल बी 1/3 आउट ऑफ 3 स्किल्स। 2 स्किल्स आपने सीखने हैं। आईटी वाले बंदे को एक डिफरेंट कम्बिनेशन सीखना पड़ेगा, नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले बंदे को डिफरेंट सीखना पड़ेगा। इसमें फिर एक और जो कॉन्फिडेंस मेरिंग के लिए कि यार इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अनरैप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो ये है कि हमने कोई टूल या लैंग्वेज सीखनी है फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, इस चीज़ पे अगली जो लेक्चर है इस पॉइंट पे डेडिकेटेड है कि टूल इस डेटा साइंस के अंदर कहाँ आता है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी वर्थ क्या है।
आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सबसे पहले टूल सीखना पड़ेगा। टूल सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स एंड मैथ्स, ये स्टैट्स, जो डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स हैं या जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, उनको आपने डेप्थ में सीखना है कि यार वो कब कौन सा एल्गोरिदम मुझे यूज़ करना है और पर्टिकुलर एल्गोरिदम की वर्किंग क्या है। फिर जो थर्ड स्टेप है वो है आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या डोमेन नॉलेज, कि आप डेटा साइंस मार्केटिंग के लिए सीख रहे हैं, आप डेटा साइंस हेल्थ सेक्टर के लिए सीख रहे हैं, आप डेटा साइंस जो है वो फॉर एग्जांपल लॉ के रिस्पेक्ट से सीख रहे हैं, आप डेटा साइंस जो है वो एचआर के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं, तो ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अब इस जर्नी के अंदर जो है ना, ये इस पाथ के अंदर डिफरेंट माइलस्टोन है। होगा क्या कि जब आईटी वाला बंदा होगा ना, वो ये वाला माइलस्टोन बड़ा इजीली कवर कर लेगा, बट नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा थोड़ा स्लो होगा यहाँ पे। जब अगले स्टेप पे आएंगे तो ये जो अगली जर्नी होगी, यहाँ पे दोनों की पेस जो है वो सेम होगी। यहाँ पे आईटी वाले बंदे को एज होगा, जो है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला बंदा जो है वो स्लो होगा। यहाँ पे दोनों की पेस सेम होगी, बट जैसे ही आएंगे यहाँ पे इररिस्पेक्ट, यहाँ पे आईटी वाला बंदा रिलेटिवली स्लो होगा और नॉन आईटी वाला बंदा वाला फास्ट होगा। तो पॉइंट ये है कि डेटा साइंस सीखना एक ऐसी रेस है जिसमें आईटी और नॉन आईटी वाले बंदे को सेम कह लें कि पाथ मिलता है, सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है इस स्लाइड, इस वीडियो का, या जो जो कह लें टेक अवे है, टेक अवे ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, ठीक है, ये जो डेटा साइंस के क्रॉस आईटी की स्प्लिट है, इट्स नॉट समथिंग जिससे रिलेटेड आपको फियर होना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस एक पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके अंदर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको 2 डिफरेंट स्किल सीखने पड़ेंगे। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल आईटी डोमेन से हैं तो आपको 2 डिफरेंट स्किल सेट सीखने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें से मैथ्स और स्टैट्स तो दोनों कॉमन सीखेंगे, बट आईटी नॉलेज और बिजनेस नॉलेज जो है वो स्वैप होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो टेक अवे है वो ये है कि एआई या डेटा साइंस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट सेकेंडरी स्किल ऑन योर रिज्यूमे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। आप बेशक आईटी बैकग्राउंड से हैं, बेशक आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आपको फेयर अपॉर्चुनिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ एफर्ट्स, जो दोनों साइडें जो है वो डेटा साइंस की मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड को सीखने के लिए एफर्ट पुट इन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड हैप्पी लर्निंग अहेड।